हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है 12 बजे से। तो सुबह से मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह जो है वो स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि सुबह से ऐसे कुछ था भी नहीं। और आज आशी और सिया की जो छुट्टी है ना वो भी पड़ चुकी है, मतलब जो उनकी समर वेकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। समर तो ऐसे दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहा है, ठंडा हो चुका है। लेकिन इनका स्कूल का एक रूल है कि मतलब इनका 7-8 तारीख से इनकी छुट्टी हमेशा पड़ती है, मतलब हर साल मतलब पड़ती है। तो उसमें कोई ऐसे आगे पीछे डेट का कुछ वो नहीं रहता है कि मतलब इतना तारीख को पड़ेगा इतना। इनका मैंने ज़्यादातर देखा है तो ऐसी 7-8 तारीख से इनकी छुट्टी जो है स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो हो चुकी हैं, 40 दिन की छुट्टी होती है और वो होगी जून में। मैं डेट बोल रही हूँ, मतलब 40 दिन का लगा के जून में इनका स्कूल खुल जाएगा। और सब बच्चों के स्कूल जो है वो जुलाई में खुलते हैं, इनके जून में खुल जाते हैं। और जब इनके स्कूल खुलते हैं ना उसके एक हफ्ते बाद ही जो है वो बरसात शुरू हो जाती है, तो ठीक रहता है मौसम। तो आज से इनका जो अभी था हाफ डे था। सी आज स्कूल नहीं गई थी क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसको ना वो हो रहा है, कल इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं आशी को लेने, मतलब आशी का कल पीटीएम भी था, आशी के पीटीएम में गई थी मैं, ये भी स्कूल थी। जैसे ही मैं घर पीटीएम से आई वैसे ही इनका फ़ोन आ गया कि मैम का फ़ोन आया कि आशी को, सिया को वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। तो फिर मैं इसको फिर लेने भी गई। मतलब कल मेरे बहुत सारे चक्कर हो गए। फिर मैं आशी को दोबारा से स्कूल लेने गई, मतलब 6 चक्कर मेरे सुबह से मतलब हो गया, पूरा दिन मेरा इनको लाने जाने में ही निकल चुका था। तो इसलिए ब्लॉग वगैरह भी कुछ नहीं हो पाया। और आज से आज सिया गई नहीं है, और तो बस आशी को लेने गई थी। इनके 10:30 बजे का हाफ डे हो गया था। तो जिस दिन इनका जैसे लास्ट वर्किंग डे होता है ना, जैसे छुट्टी का या फिर मंथली, तो इनका हाफ डे कर देते हैं। एक मिनट, मेरे हाथ में हो गया। तो इनका फिर जो है ना छुट्टी कर देते हैं। तो बस अब ये घर में रहेंगे। हॉलीडे होमवर्क इनका आ गया है, और मैं आशी को ही बोल रही थी सिया को भी अपना हॉलीडे होमवर्क जल्दी कंप्लीट कर लो, ठीक रहता है। क्योंकि बाद में ना अगर जितना लेट करो ना फिर वो उतना ही लेट होता है। फिर स्कूल खुलने के टाइम पर ही जो हॉलीडे होमवर्क है ना वो कंप्लीट करते हैं। तो इनकी कॉपीज़ वगैरह मैं लेकर आ जाऊँगी, तो ये अपना हॉलीडे होमवर्क जो है वो भी कर लेंगे। तो वही है। और मौसम तो हमारे यहाँ का बहुत ही अच्छा हो रहा है, मतलब काफ़ी दिनों से अच्छा ही मौसम चल रहा है। टचवुड, बारिश वगैरह आ रही है। कल भी बारिश आई थी और आंधी तूफान चला था। सुबह इतना ठंडा था कि इसे आशी को स्कूल छोड़ते हुए मैं जो है स्वेटर पहन कर गई थी। आशी को मैंने जैकेट बनाई, इतना ठंडा और था। अभी हल्की सी धूप है, बहुत तेज़ धूप नहीं है, हल्की सी धूप है, लेकिन अच्छा है मौसम, हवा चल रही है। और अभी भी लग रहा है कि हाँ मतलब बारिश जैसा लग रहा है कि शाम को आ सकती है, वो ही है। तो बस आशी जो अपना नहाने गई है, अभी स्कूल से आई थी तो वो नहा रही है, उसने नाश्ता भी नहीं करा है। वो बोलती नहीं पहले मैं नहाऊंगी, तो वो नहाने चलेगी है। अब जब आएगी तब वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेगी। मैं लेकिन जो है लंच की तैयारी करूँगी क्योंकि टाइम तो 12 बजे गए हैं, तो लंच की तैयारी ठीक है, टाइम पर हो जाए तो ठीक है। तो वही सब है। तो चलिए मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। क्या सिया, इतना ठंडा मत खाइए। और यहाँ पे देखो, ये ना ये आगे लगा हुआ था, मतलब आगे मम्मी ने पेड़ों के साथ ही टमाटर की बेल ना वो कर रखी थी, अपने आप से हो रखी थी। उसमें हमारे 2 टमाटर लगे। एक तो एक दिन पहले हमने तोड़ दिया था, एक ये देखो ये लगा हुआ इतना अच्छा लग रहा है ना। ये अभी पूरा रेड नहीं हो पाया, लेकिन मम्मी ने तोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन तो ये टमाटर हमारे किचन गार्डन का ही आप बोल सकते हो। और यहाँ पे ना आज मैंने पोहा बनाया था नाश्ते में, मम्मी और अपने लिए, बाकी सबके लिए मैंने पराठा बनाया था। आज पोहा खाने का मन कर रहा था। और इस पोहे में ना मुझे एक चीज़, मैंने आज तक कभी ऐसा वाला पोहा नहीं खाया। इसके साथ ना ये जो मसाला होता है ना फ्री का मतलब कि इसके अंदर जो आता है फ्री मसाला, वो ही डालना था और कुछ भी नहीं डालना। तो ये बनाना भी बहुत ईजी हो गया, कुछ मसाले नहीं डालने, सब कुछ ऑलरेडी था। और ये अच्छा भी हो रहा था। थोड़ा सा नमक मेरे को तेज लगा, लेकिन कुछ नहीं डालना था तो सबसे अच्छी बात थी। तो ये बहुत फटाफट से बन गया था। तो ये थोड़ा सा बचा हुआ है, बच्चे बाद में खा लेंगे। और यहाँ पे ना मैं अभी जो दूध है उसको गर्म करने के लिए रख रही हूँ। तो ये पिछले दिन का ही दूध है, लेकिन उस टाइम पे ना पतीले में, मतलब जो दोनों हमारे दूध के पतीले हैं उसमें दूध रखा था, तो फिर इसलिए इसको हमने फ्रीज में ही रख दिया था। और कई बार हम ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर ना मम्मी ने नींबू जो है ना वॉश करके रखे हुए थे। और नींबू आपको पता है, मम्मी ने इससे पहले किसी और नींबू वाले भैया से पूछा, मतलब सब्जी वाले भैया से पूछा, तो वो 80 रुपये पाव बता रहे थे, तो मम्मी ने नहीं लिए। और उसके बाद एक सब्जी वाले भैया और आए, तब मम्मी ने पूछा तो उन्होंने 50 या फिर 60 रुपये पाव दिए। तो इतना अंतर है, मतलब। और इतने फ्रेश थे ये नींबू भी, ऐसा नहीं कि ऐसे अजीब से थे तो चलो सस्ते दे दिए या फिर मतलब 50-60 के दे दिए।
बहुत अच्छे थे। लेकिन वो ये कि हर सब्जी वाले आ रहे हैं ना, सबका अपना अपना जो है ना, मतलब अपना अपना दाम हो रखा है, मतलब सब अपने मर्जी से कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो इसलिए मम्मी ने पहले वाले से अच्छा हुआ नहीं लिया, फिर जो बाद में उनसे लिया। और नींबू भी बहुत अच्छे थे, बिल्कुल फ्रेश थे, इसलिए तो दूध मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे। और इसके बाद ना यहाँ पर मैं जो है खाने में आज सोच रही थी क्या बनाऊँ। तो मैं सोचा चलो आज ना आलू की खिचौड़ी बनाते हैं। बहुत दिनों से मैंने आलू की खिचौड़ी नहीं बनाई है। और आलू की खिचौड़ी अगर बना रहे हो ना, उसके लिए या तो पहाड़ी आलू हो या फिर वैसे आलू हो कि उनमें स्टार्च ज़्यादा हो, क्योंकि इससे ना मतलब फ्लेवर भी अच्छा आता है। और साथ में ही जो उसकी ग्रेवी होती है ना, वो भी बहुत अच्छी थिक बनती है। इसलिए आलू जो है ना, अगर अच्छे हैं तो ही आलू की खिचड़ी बनाने में मज़ा आता है और टेस्टी भी लगते हैं। तो यहाँ पर ये आलू ना काफ़ी अच्छे थे, मैंने छोटे छोटे आलू लिए थे, उनको मैंने यहाँ पर कूट लिया है। और एक साइड ना कूटने से पहले ही मैंने यहाँ पर मसाला भी रेडी कर दिया था। तो इसमें प्याज में मतलब मैंने ऑयल में जख्या, जीरा, हींग ऐड करके मैंने इसमें प्याज फ्राई कर लिए थे। फिर लहसुन और उसके साथ ही जो हरी मिर्च है उसको कूट के इसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद जो भी बेसिक मसाले हैं वो ऐड कर दिए, अच्छे से भून लिया था मसालों को। और जो आलू मैंने अभी कूटे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कूटना है, उसको मैंने मसाले में ही मिक्स कर लिया है। और इसको 1-2 मिनट में मैं अच्छे से मतलब भून लूँगी, क्योंकि भुना हुआ फिर टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से भूनने के बाद ना मैंने पानी ऐड कर दिया है। और पानी ना मैं ज़्यादा ऐड करूँ, क्योंकि अभी ये बनेगा ना तो इसको थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा ये, तो पानी ज़्यादा ही लगेगा इसमें। पानी ऐड करके इसको ढक के रख दूँगी और बीच बीच में ना इसको बस चेक करते रहना जब तक कि आलू अच्छे से गल नहीं जाते हैं। और आज ना आलू की खिचड़ी बहुत अच्छी बनकर आई थी, मतलब आलू भी अच्छे थे, आप कह सकते हो आलू भी अच्छे थे, बनी भी अच्छी थी। और आयरन की कढ़ाई बनाया था तो वैसे भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो वहाँ पे वो बन रही है। और यहाँ पर एक साइड मैं जो है आज अभी जो है वाटरमेलन कट कर रही हूँ। तो ये वाटरमेलन मतलब पता नहीं मम्मी ने कल लिया था या आज ही लिया है। तो सिया को वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी हमारे घर में वाटरमेलन आता है तो ये तुरंत का तुरंत, मतलब हम लोग पहले वॉश करके रख देते हैं, तो काटना ही पड़ता है क्योंकि सिया को काफ़ी पसंद है। और मेरे को होता है कि खाना खाने के बाद भी खाते हैं, लेकिन फिर मेरे को होता है खाने से पहले ही ठीक है, क्योंकि खाने के बाद पेट है इतना हैवी होता है कि खाने का मन नहीं करता है, इसमें पानी इतना ज़्यादा होता है इसलिए। तो बस यहाँ पर मैं वाटरमेलन कट कर रही हूँ। ये काफ़ी मीठा था, तो क्योंकि आप देख के ही अंदाज़ा लगा रहे होंगे काफ़ी रेड है और मीठा भी काफ़ी था। तो बस मैं सबके लिए कट कर रही हूँ यहाँ पे, पापा, मम्मी, मैं, बच्चे और हस्बैंड तो अभी है नहीं घर पे। तो इसमें काला नमक लगा के हम लोग खा लेंगे। और काले नमक लगा के ना इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल ऐसा जूसी सा लगता है, तो हम जूस पी रहे होंगे। तो वही है। तो बस यहाँ पे मैंने कट कर दिया है और उसके बाद अभी बच्चों को और पापा मम्मी को बच्चे दे देंगे। उसके बाद मैं अपने लिए भी कट कर लूँगी और फिर मैं भी खा लूँगी। और वाटरमेलन खाने के बाद यहाँ पे मैं अपने रूम पे आ गई हूँ और बेडशीट बिछा रही हूँ। इससे पहले वाली बेडशीट जो है वो मैंने सुबह ही निकाल दी थी, वॉश करने रख दी थी मैंने, और मैंने हाथ से ही वॉश कर दी थी, क्योंकि वो हल्की बेडशीट थी कॉटन की और ज़्यादा गंदी भी नहीं थी, वाइट थी ना, इसलिए मैंने उसे जल्दी निकाल दिया। क्योंकि वो ज़्यादा गंदी होती है ना तो फिर वो मशीन में भी साफ़ नहीं हो पाती है ढंग से। तो मैंने 2-3 दिन बिछाने के बाद ही उसको हटा दिया, अच्छे से गर्म पानी मैंने उसे वॉश भी कर दिया था। यहाँ पर दूसरी बेडशीट जो है वो मैंने बिछा दी है। और उसके बाद ना मैं थोड़ा सा जो आलू की खिचड़ी है उसको देखने भी गई। उसके साथ ही मैंने चावल भिगोने रख दिए हैं, क्योंकि इसके बाद मैं चावल भी चढ़ा दूँगी। और यहाँ पर अभी मम्मी की जो मैक्सी हैं उनको मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ। तो एक दिन बीच में मम्मी और मैं गए थे गड़ी में, तो वहाँ से मम्मी की जो मैक्सी हैं वो लेकर आए थे। क्योंकि घर में ना सूट वगैरह पहन तो लो, गर्मियों में खासकर कंफर्टेबल सा नहीं होता है, कुछ भी हम लोग काम कर रहे हो, गर्मी भी रहती है और सूट भी ना वही हो जाता है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मैक्सी होते हैं घर में कंफर्टेबल भी रहता है, पहन सकते हैं आराम से। तो 2 मैक्सी लेकर आए थे, तो इसको अच्छे से मम्मी ने वॉश कर दिया था, लेकिन ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ, बल्कि ये कॉटन की है। तो थोड़ा लंबी ही थी, तो उसको मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा कर रही हूँ। और सिया देखो यहीं पर थी और पानी भी गिरा दिया यहाँ पे उसने। तो ऐसे भी करते हैं कभी कभी ये बच्चे। मतलब सिया का तो ये है कि अगर जहाँ मैं हूँ बस सिया वहीं चिपकी भी रहेगी, बहुत कम होता है कि ये इधर हो, लेकिन ये हमेशा इसका रहता है कि जहाँ मम्मी वहीं पर सिया। इसको ढूंढना हो तो मेरे को ढूंढ लेना। ये चीज़ होती है अगर घर पे आइए तो।
तो बस यहाँ पर मैंने जो एक मैक्सी है वो कर दी छोटी, तो मम्मी पहन के देख लेंगी एक बार, और ठीक आई थी मम्मी पे बिल्कुल। और ये दूसरी वाली मैक्सी है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी ना फिर नीचे से गंदी होती है, तो पहनने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है चलने फिरने में। तो वो मैंने कर दिया है मैक्सी वगैरह मम्मी की ठीक। और यहाँ पर हमारी आलू की खिचौड़ी जो है वो भी बन चुकी है। इसमें मैंने जो है हरा धनिया भी ऐड कर दिया है, और आज बहुत अच्छी बनी थी। मतलब मैं आपको बार बार बोलूँगी, कभी कभी होता है कि अच्छी बनती है, लेकिन अगर पहाड़ी आलू है तो हमेशा अच्छी बनेगी। ये देखो चीनी में खीरा मिला के खा रही है कि वाटरमेलन बन जाता है, वाटरमेलन बन जाता है। और अभी टाइम जो है शाम का हो चुका है, यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे हैं। तो आज हमें शादी में जाना है। तो मतलब मेरी मम्मी के घर के पास ही पड़ता है वो वेडिंग पॉइंट। मैं हमेशा मम्मी के घर से जब भी जाती हूँ, मतलब मम्मी के घर जाती हूँ या वहाँ से आती हूँ, तो हमेशा वो वेडिंग पॉइंट देखती हूँ। उसमें हम आज तक कभी नहीं गए क्योंकि इधर से कभी किसी ने वहाँ पे शादी करी नहीं है, तो बाहर से देख के लगता नहीं था वेडिंग पॉइंट अंदर होगा, बस ऐसे देख के जाते थे। आज वहीं पे फाइनली हमें बुलाया हुआ है शादी में, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो मैं रेडी हो रही हूँ, मम्मी भी रेडी हो रही है, सिया हस्बैंड, और पापा नहीं जा रहे हैं, और आशी भी नहीं जा रही है। आशी का थोड़ा सा पढ़ाई का कुछ है, तो वो उसको अपना पढ़ना है। और पापा भी घर पे ही, पापा थोड़ा सा बाहर का खाना खुना वो खाते नहीं है ज़्यादा, तो पापा के लिए घर पे ही हर बार बना देते हैं। लेकिन इस बार आशी भी रुक रही थी, तो उसने कहा दादू मैगी खाएंगे, तो फिर पापा बोलने लगे चलो मैगी खा लेंगे। तो मैंने पापा के लिए मैगी बना दी थी, बस आशी जो है अपने लिए बाद में अपने आप से बनाएगी बोल रही थी वो। तो वही है। तो बस यहाँ पे मैं अपना रेडी हो रही हूँ, थोड़ा सा तो नहीं, हाँ मेरे पास थोड़ा बहुत जो भी सामान है मेकअप का मैं यूज़ कर लेती हूँ, फिर मेरे को लगता है ख़राब हो जाएगा। और ऐसे घर पे तो ये चीज़ें हो नहीं पाती, जब हम लोग कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो ही मैं ये सब करती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर पे ये सब बिल्कुल पसंद ही नहीं करती हूँ घर पे। बस लेकिन जब बाहर जाती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मैं अच्छे से रेडी होके जाऊँ, तो इसलिए सामान सारा है। बस वही है कि कभी कभी कहीं जाना होता है तो ही ये सामान जो है यूज़ होता है। रात के 8 बज गए हैं और हम लोग रेडी हो रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं शादी में। तो यहीं पर जहाँ पे मेरी मम्मी का घर है ना, प्रेम नगर ठाकुरपुर की साइड, वहीं पर ये शादी। तो वहीं के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। और मैं आशी से पूछ रही थी कि मेरा मुंह ज़्यादा सफ़ेद तो नहीं लग रहा, क्योंकि फ़ोन में पता नहीं शीशे में तो नहीं लग रहा, लेकिन फ़ोन पे ज़्यादा सही चमक रहा, लगता ही रहा। शादी वहाँ पे जो नाले के बगल में है? नहीं नहीं, उधर की साइड ही है। तो हाँ, हम लोग तभी रेडी हो रहे हैं, मम्मी भी तैयार हो रही है। आशी नहीं जा रही है शादी में, इसका क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई का है, तो ये अपना कुछ है इसका, तो वो इसलिए मना कर रही है ये। तो इसके दादू और ये घर पर ही हैं, तो ये अपने लिए मैगी लेकर आई थी, तो पापा और ये दोनों मैगी खा लेंगे, बना के दे देगी दादू को। आसिया जा रही है, और बस तो अब थोड़ी देर में निकलेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बाल वगैरह बनाऊँगी अपने, मैंने बाल नहीं बनाया अभी, ऐसी है तो बाल वगैरह बनाती हूँ। और मैंने आज ये वाला सूट पहना है, गाउन पहना है, बहुत टाइम बाद, पता नहीं बहुत सालों बाद पहना है ये, क्योंकि मैंने कहा चलो, क्योंकि ना साड़ी सूड़ी पहने थोड़ा टाइम भी लग जाता है, और कभी कभी तो मैं पहन लेती हूँ साड़ी, लेकिन सूट ना मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, फटाफट पहनो और चल दो। तो इसलिए मैंने आज ये वाला पहन लिया है, और बहुत दिनों बाद पहना ना, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। इसके साथ में ये दुपट्टा भी है, तो ये इस तरह से। तो अभी मैं बस रेडी होती हूँ। और तो बस हम लोग रेडी हो चुके थे, और इसके बाद हम लोग आ चुके हैं वेन्यू पे। और मैंने बताया ना आपको, बाहर से ही हमेशा देखा था, बाहर से ना पता नहीं चलता था कि ये जो वेडिंग पॉइंट है अंदर से इतना बड़ा है। बहुत मतलब पहले तो इसका जो एंट्रेंस आने के लिए ही है वो ही बहुत बड़ा है, उसके बाद अंदर भी बहुत अच्छा, मतलब ये पूरा ओपन एरिया है, लेकिन बहुत अच्छा है। मेरी मम्मी लोग तो यहाँ पे काफ़ी बार आ चुके हैं, मम्मी बोल रही थी, क्योंकि उधर के लोग इधर ही शादी वगैरह करते होंगे, उनको पास पड़ता है इसलिए। बस यहाँ पर हम लोग आए शायद 9 बज के होंगे हमें। उसके बाद जो भी स्नैक वगैरह होते हैं या फिर जो भी चाट वगैरह होता है वो सब हमने खा लिया है। और उसके बाद यहाँ थोड़ी देर बैठे थे, आंटी भी हमारे साथ ही आई हैं। तो आंटी तो बाहर का ऐसे कुछ खाती नहीं है ज़्यादा, तो जो उनको मतलब था कि बाहर खाना है वो उन्होंने ले लिया था, बहुत ही कम खाती है आंटी, तो वो आंटी लेकर आ गई, यहाँ पे बैठ गई आंटी भी। और मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा रही थी, यहाँ पर ऐशू भी आई हुई है, तो ऐशू सिया को मिल गई थी, तो सिया और ऐशू जो है साथ में बैठे हुए हैं। तो अभी ऐशू और सिया से भी आपको मिलवाऊंगी मैं। और बहुत अच्छा लग रहा था ये एरिया, एक तो ओपन था और पूरा जो इनका ग्रीन ग्रीन सा लॉन था, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और बस अब बारात जो है थोड़ी देर, बारात थोड़ा सा लेट हो गई थी यहाँ पर,
और यहाँ पर ऐशु और सिया जो है बैठे हुए अपने गप्पे मारे थे। मैंने कहा चलो इनकी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर देती हूँ, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी क्लिक करी। और ऐशु जो है अभी 10th ऐशु ने पास कर ली है बहुत ही अच्छे नंबरों से, और अभी वो 11th में जा चुकी है। तो आशी को पता नहीं था कि ऐशु आ रही है, नहीं तो वो ज़रूर से आती है ऐशु के लिए। अब मैं उसे घर में जाके बताया ना जब मैंने, तो वो बोलती अरे मैं भी चले जाती, लेकिन खैर उसका थोड़ा सा ना कुछ काम था पढ़ाई का, तो इसलिए वो रुक गई थी, तो वो आ जाती। यहाँ पे मम्मी और मैंने फ़ोटो वगैरह क्लिक करी। इसके बाद हम लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, हमने खाना भी नहीं खाया था, बैठे ही थे थोड़ी देर, और बारात अभी तक नहीं आई है। फिर मम्मी और आंटी की मैंने थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक करी थोड़ा आगे जाकर, कि चलो थोड़ा सा फ़ोटो ही क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। और ये है यहाँ की एंट्रेंस, बहुत अच्छी बना रखी थी ये। तो बस आंटी और मम्मी की जो फ़ोटो है वो क्लिक कर ली थी। वैसे ना वो लाइटिंग पड़ती है तो फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं आ पाती। दिन के टाइम शायद यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटो आती है, या कहीं पर भी शादी में दिन में, शाम को ये लाइटिंग वगैरह फेस में पड़ती है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है वो फ़ोटो, फिर अजीब सा सफ़ेद सफ़ेद सा मुँह आता है। और अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका था, अभी 10 सवा 10 का टाइम हो गया। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और बस यहाँ पर खाना खाएँगे। और खाना बहुत अच्छा था, मतलब होता है ना कि हम लोग जैसे जाते हैं कहीं शादी में, तो हम लोगों को याद रहता है हाँ भाई खाना, मतलब हमें याद रहता है कि वहाँ पे खाना बहुत अच्छा, वैसे ही यहाँ पर भी खाना काफ़ी अच्छा था। तो खाना खुना हमने खा लिया है। उसके बाद खाना खाकर जैसे ही हम लोग आए, तब तक बारात जो आ चुकी थी। बारात काफ़ी लेट आई है, तो हम लोग इतना रुके ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी देर भी हो गई थी, घर भी जाना था, इसलिए हम लोग रात को 11 बजे घर पहुँचे। तो इसलिए रात दिन का टाइम है तो चलता है, रात को थोड़ा सा फिर हो ही जाता है कि घर जाना है जल्दी। तो यहाँ पर बारात ही मुझे लग रहा है शायद 11:30 10:30 या पौने 11 ऐसी आई थिंक आई थी। और फिर जयमाला देखते, लेकिन वो इतना लेट हो चुका था कि जयमाला के लिए फिर रुकना बेकार था। मुझे लग रहा है वो 12 ही बज जाते, इसलिए हम लोग नहीं रुके, सिर्फ हमने बारात देखी और दूल्हे को देखा, फिर हम लोग आ चुके थे। खाना वगैरह हमारा हो चुका है, दूल्हे को भी हमने देख लिया है, बारात भी अंदर चले गई है, और यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो यहाँ पर बस सिया बोलने लगी मम्मी आपको थोड़ा सा वीडियो बना देती हूँ, तो मैंने कहा चल बना दे। और यहाँ पर ना जाते हुए थोड़ा ऊंचाई सी थी, चढ़ाई सी, जैसे कि आप आगे देख रहे हो एक आंटी को कैसे पकड़ के ले जा रहे हैं। तो थोड़ा सा चढ़ाई थी चढ़ने के लिए, आते हुए पता नहीं चला, लेकिन जाते हुए चढ़ाई है, तो इस वजह से। और बस अब हम लोग जाते हैं घर। अपने इस व्लॉग को आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलूंगी न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।